पीएम मोदी ने कहा, देश में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी है और जरूरतमंद को ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इधर महाराष्ट्र में पूर्ण लॉकडाउन के संकेत मिल रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि गंभीर लॉकडाउन इस समय की जरूरत है। इधर राजस्थान में सीएम गहलोत ने महामंथन किया। मेयर, हेल्थ ऑफिसर, उच्च अधिकारियों के साथ कोरोना पर चर्चा की। दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने इंडस्ट्रीज को ऑक्सीजन सप्लाई रोकने की केंद्र सरकार को हिदायत देते हुए कहा कि लोग ही नहीं बचेंगे तो इंडस्ट्री का क्या होगा। हरियाणा में अब सर्दी खांसी का इलाज कोरोना टेस्ट कराए बगैर नहीं होगा। हरियाणा सरकार का बड़ा आदेश। यूपी के 5 शहरों में लॉकडाउन नहीं लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर अगले आदेश तक रोक लगा दी। आरटीआई के तहत मिली जानकारी के मुताबिक कोरोना वैक्सीन अभियान में जनवरी से अब तक 44 लाख से ज्यादा डोज बर्बाद हुई है। सबसे ज्यादा 12% डोज तमिलनाडु में बर्बाद हुई। इसके बाद हरियाणा दूसरे और पंजाब तीसरे स्थान पर है। इधर राज्य सीधे कंपनियों से वैक्सीन ले सकेंगे। राज्य सरकारें वैक्सीन उत्पादन का 50% खरीद सकेगी। 1 मई से बाजार में भी वैक्सीन मिलने लगेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने दावा किया कि मृत्यु दर में कमी आई है। कहा, कोरोना में मृत्यु दर 1.18% है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उन्हें दिल्ली एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। राहुल गांधी भी कोरोना पॉजिटिव हैं। उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी और संपर्क में आए लोगों से सावधान रहने की अपील की। पीएम ने ट्वीट कर राहुल गांधी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। सीएम गहलोत ने भी ट्वीट कर राहुल गांधी के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। लिखा, इनके स्वास्थ्य के बारे में चिंतित हूं। देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा कोरोना की चपेट में आए हैं। चुनाव आयुक्त राजीव कुमार भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल कोरोना संक्रमित हो गई हैं। उन्होंने खुद को होम आइसोलेशन में रखा है। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा फैसला लिया। आर्मी चीफ एमएम नरवणे, डिफेंस सेक्रेटरी और डीआरडीओ चीफ से कहा वे डिफेंस, कैंट और डीआरडीओ के अस्पतालों में आम नागरिकों को भी इलाज की सुविधाएं मुहैया कराएं। यूजीसी एनईटी की परीक्षा टाल दी गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने ट्वीट कर कहा कि नई तारीखों का ऐलान बाद में होगा। इधर देश में पिछले 24 घंटे में 2,59,170 केसेस आए। 1,761 लोगों की मौत हुई। इधर राजस्थान में बीते 24 घंटों में 12,201 केसेस आए। 64 लोगों ने जान गंवाई। झुंझुनू जेल में एक साथ 8 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 7 कैदियों को जेल में क्वारंटीन किया गया। 1 को बीडीके में भर्ती करवाया गया। जयपुर के राधा स्वामी सत्संग व्यास में अस्थायी कोविड केयर सेंटर बनाने की तैयारी है। यहां 5,000 मरीजों के लिए व्यवस्था की जा रही है। कोटा में प्लाज्मा डोनेशन का कारवां बढ़ रहा है। कोरोना को मात देकर लौटे लोग पॉजिटिव मरीजों के लिए जान की बाजी लगाकर प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आगे आ रहे हैं। अलवर जिले में कोरोना का असर राजस्थान रोडवेज की बसों पर दिख रहा है। 50% बसों के पहिए जाम है। अजमेर में कोरोना का कहर। आज सर्वाधिक 439 नए केसेस आए। ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे जोधपुर के सरकारी अस्पतालों में भिवाड़ी से लिक्विड ऑक्सीजन से भरा टैंकर जोधपुर पहुंचा। झालावाड़ में कोरोना को ले पुलिस सख्ती के मूड में है। पुलिस ने बाजारों में घूम रहे युवकों को उठक बैठक करवाई। गहलोत सरकार ने ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल किया। 8 आईएएस अफसरों के तबादले हुए। बीकानेर के कोटगेट थाना क्षेत्र में कल मेडिकल स्टोर से दवाई लेने निकले एक युवक के साथ थाने में ले जाकर मारपीट के विरोध में पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठी। अलवर जिले के राजकीय महिला चिकित्सालय स्थित पालना गृह में मंगलवार सुबह कोई अज्ञात व्यक्ति 1 दिन के नवजात मृत बालक को लावारिस छोड़ गया। भरतपुर पहाड़ी थाना पुलिस ने कार्रवाई कर हत्या के मामले में 23 साल से फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। कोटा में तेज रफ्तार पिकअप पुलिया की दीवार से टकरा गई। 2 लोगों की मौत हो गई। सीकर में एक हुक्का बार चलते मिला। 6 लोग गिरफ्तार हुए। झालावाड़ में पुलिस ने 51 किलो अफीम डोडा चूरा के साथ एक बाइक सवार को गिरफ्तार किया। दौसा में पुलिस और नगर पालिका की टीम ने गुटखा व्यापारी के गोदाम पर छापेमारी की। 18 कट्टे गुटखे जब्त किए। भीलवाड़ा जिले में 2 सिपाहियों की हत्या के बाद पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। 1 कट्टा अफीम डोडा चूरा बरामद। अलवर में रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। कोटा में थाने में बैठकर रिश्वत लेने वाले घूसखोर एएसआई को एसीबी कोर्ट में पेश किया गया।
जालोर में 3 करोड़ की वसूली मामले में मुख्य आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर हमला हुआ। आरोपी के घर से बड़ी मात्रा में शराब मिली है। बाड़मेर के RRTT कॉलेज में ACB ने प्रिंसिपल को 20,000 घूस लेते हुए गिरफ्तार किया। कोटा के कुन्हड़ी थाना इलाके में एक युवक ने फेसबुक पर लाइव आकर फांसी लगाकर जान दी। बाड़मेर में कोरोना संक्रमित व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, पुलिस जांच कर रही है। धौलपुर में चोरों ने एक परचून गोदाम पर धावा बोला, शटर उखाड़ा, हजारों रुपए के सामान चुरा लिए। दौसा में अनुशासन पखवाड़े का उल्लंघन करने वाली दुकानों पर कार्रवाई हुई, 16 दुकानें सीज की गई। इधर जयपुर में निर्भया स्क्वाड की टीम शहर में अलग अलग मोर्चों पर तैनात होकर लोगों को जागरूक कर रही है। इधर झालावाड़ में व्यापार संघों में गुस्सा है, व्यापार संघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रतापगढ़ में शादी समारोह और अन्य कार्यक्रमों की परमिशन के लिए उपखंड अधिकारी ने व्हाट्सएप नंबर और SDM ऑफिस की मेल आईडी जारी की। राजसमंद में कई दुकान गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रही हैं। नगर परिषद आयुक्त के दस्ते ने 4 दुकानों को सीज किया। झुंझुनू के चिड़ावा में दुकानदार अनुशासन पखवाड़े की धज्जियां उड़ा रहे हैं, पुलिस ने कई दुकानों को सीज किया। इधर करौली में पुलिस प्रशासन ने बाजार में कार्रवाई कर कई दुकानों को सीज किया। पोखरण में स्वतंत्रता सेनानी काचूराम गर्ग का 105 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। पूर्व CM राजे सचिन पायलट समेत कई दिग्गजों ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। हनुमानगढ़ जिले में रुक रुक कर चल रही बरसात से मौसम सुहाना हो गया, किसानों की चिंता बढ़ गई। कोरोना के खतरे के मद्देनजर गहलोत सरकार ने धारा 144 की अवधि को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया। करौली में बीते दिनों करंट से झुलसकर चाचा भतीजे की मौत मामले में पूर्व मंत्री सपोटरा विधायक रमेश मीणा पीड़ितों के घर पहुंचे और ढांढस बंधाया। अजमेर सराफा संघ और अन्य व्यापारी संगठनों ने आज JCT ADM को ज्ञापन सौंप प्रतिष्ठान कुछ घंटे खोलने की अनुमति मांगी। टोंक के देवली में कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी कर दुकानें खोलने वाले कारोबारियों के खिलाफ पुलिस ने सख्ती बरती। जोधपुर में खुद पुलिस वाले गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कर्फ्यू के दौरान जबरन रेस्टोरेंट खुलवाकर खाना बनवाया, कर्मचारियों को धमकाया, मामला CCTV में कैद हुआ। अलवर शहर विधायक संजय शर्मा ने सामान्य अस्पताल की कोरोना OPD समेत शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया। जयपुर विकास प्राधिकरण में 45 साल से ऊपर वाले JDA कर्मचारियों और उनके परिजनों का टीकाकरण किया गया। उदयपुर के MB चिकित्सालय में CRPF जवान के हंगामे के बाद अफरा तफरी मची। जवान ने वार्ड में ही भर्ती अन्य मरीजों और उनके परिजनों के साथ मारपीट की। अलवर में पेयजल समस्या बढ़ रही है, लेकिन जिम्मेदार विभाग लापरवाह बना हुआ है। लोग रोज जलदाय विभाग के चक्कर लगा रहे हैं। अलवर के दादर बस स्टैंड पर एक युवक सड़क पार करते समय ट्रक की चपेट में आ गया, उसकी मौत हो गई। झुंझुनू में पुलिस ने हरियाणा से आए 11 बदमाशों को अलग अलग गांवों में घेर कर गिरफ्तार किया। इनकी संदिग्ध हरकतों को देख पुलिस को सूचना दी गई थी। बताया जाता है जमीन पर कब्जे के इरादे से ये बदमाश आए थे। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़ों में जबरदस्त बढ़ोतरी। सोमवार को 1307 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इधर श्रीगंगानगर में नई गाइडलाइन की पालना को लेकर जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने चेक पोस्टों का निरीक्षण किया। गाइडलाइंस की अनदेखी के आरोप में पुलिस ने भरतपुर के बयाना में 13 दुकानों को सीज किया। लोगों की लापरवाही नहीं रुक रही। जन अनुशासन पखवाड़े के पहले दिन दौसा में जमकर धज्जियां उड़ी, दूसरे दिन भी लोग लापरवाह दिखे। पोखरण के गांधी चौक पर सन्नाटा पसरा दिखा, पुलिस गश्त करती नजर आई। अलवर के नौगांवा में हरियाणा बॉर्डर से बेरोक-टोक आवाजाही की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। SP तेजस्विनी गौतम ने निरीक्षण किया और लापरवाह लोगों को जमकर लताड़ा। उनके साथ ASP सरिता सिंह समेत स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। मौके पर तैनात कर्मियों को सख्ती से निगरानी के आदेश दिए। बारां में अनुशासन पखवाड़े का कोई असर नहीं दिख रहा। सड़कों पर अन्य दिनों की तरह ही भीड़ लग रही है। प्रतापगढ़ के अरनोद कस्बे में गाइडलाइंस का जमकर उल्लंघन हो रहा है। बाजारों में भीड़ देखी जा सकती है। अजमेर में पुलिस की सख्ती जारी है। बिना वजह घर से निकलने वालों, मास्क नहीं पहनने वालों और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों के चालान काटे जा रहे हैं। इधर दवाओं की कालाबाजारी प्रशासन के लिए चुनौती है।
पर अंकुश लगाने के लिए जयपुर जिला रसद विभाग ने बड़ी पहल की, हेल्पलाइन नंबर जारी किया। अलवर के मुंडावर में 10 दुकानों को सीज किया गया और चालान काटे गए। इधर कोरोना का स्वर्ण नगरी के पर्यटन व्यवसाय पर असर पड़ा है। 2 सप्ताह से पर्यटकों की आमद बंद है, वीरानी छाई हुई है। अधिकांश व्यवसाय पर्यटन पर आधारित है, इसलिए प्रभावित है। मुरथरा की सभी सीमाओं पर पुलिस चेक पोस्ट बनाई गई है, लेकिन बारां के छपड़ा में एमपी से लगी सीमा पर चेक पोस्टों में गंभीर लापरवाही सामने आई। कोटा संभागीय आयुक्त कैलाश चंद मीणा गुगोड़ स्थित चेक पोस्ट पहुंचे। पुलिस नदारद मिली, रजिस्टर में कोई एंट्री नहीं थी। चेक पोस्ट पर महज 2 पंचायत कर्मचारी तैनात थे। अजमेर में इंसिडेंट कमांडर लापरवाहों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। आज हीरालाल मीणा और उनकी टीम ने आधा दर्जन दुकानों को 72 घंटे के लिए सीज किया, चालान काटे। उदयपुर में शासन प्रशासन एक्टिव है, जनता को जागरूक करने के लिए फ्लैग मार्च निकाला। उदयपुर चैप्टर की ओर से ऑक्सीजन बैंक का आगाज किया गया। कोटा में चिकित्सा तंत्र वेंटिलेटर पर है, प्रतिदिन 1,500 से अधिक ऑक्सीजन सिलेंडर की खपत हो रही है। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में ऑक्सीजन की निर्बाध सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए आईएएस अफसर गौरव सैनी के साथ 2 सीनियर आरएएस अफसरों की तैनाती की गई है। अलवर के भिवाड़ी में ऑक्सीजन उत्पादन करने वाली फैक्ट्रियों में डिमांड बढ़ी है, जिससे टैंकरों की वेटिंग बढ़ गई है। जोधपुर शहर में हालात बद से बदतर हो रहे हैं। आज जन अनुशासन पखवाड़े का दूसरा दिन रहा, पुलिस ने सख्त रुख अपनाया। जोधपुर में रोजाना 1,500 के आसपास मरीज आ रहे हैं और मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। जोधपुर कंटेनमेंट जोन बढ़ाए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज शास्त्री नगर जोन से सामने आ रहे हैं। 20 कंटेनमेंट जोन बढ़ाए गए। दौसा में आज लोगों ने सरकार की गाइडलाइन का उल्लंघन किया, हालांकि पुलिस ने गाइडलाइन की पालना कराने के प्रयास जारी रखे। वहीं सीकर में काफी जगह लोग नियम तोड़ते दिखे। मुख्य बाजार में चोरी छिपे बड़े शोरूम्स खुले। दूसरे दिन पुलिस थोड़ा सख्त रही। पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप खुद शहर में निकले और बाजारों का जायजा लिया। कोटा में आज भी शहर के मुख्य चौराहों और बाजारों में सन्नाटा रहा। अलग अलग टीमें सड़कों पर तैनात रही। अजमेर में प्रशासन ने सख्ती की, बिना मास्क घूमने वालों का चालान काटा जा रहा है। इधर उदयपुर में चिकित्सा व्यवस्था चरमरा रही है। प्रशासन लगातार इसे मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इधर जनता में अभी भी अनुशासन की दरकार है। जयपुर में सोमवार की तुलना में आज भले ही सड़कों पर भीड़ कम रही, लेकिन कई जगहों पर लोग खतरे को ले अब भी जागरूक नहीं दिखे। जोधपुर कमिश्नर जॉस मोहन ने आज शहर का जायजा लिया और लोगों से अपील की कि बिना जरूरत बाहर न निकलें।